प्राचीन काल में उज्जैन नगर में विक्रमादित्य नाम के राजा राज्य करते थे। विक्रमादित्य बहुत ही प्रजापालक न्यायकारक राजा थे। वे अपनी प्रजा को पुत्र समान मानते थे। उनकी पत्नी का नाम मदन सुंदरी था। उनका जन्म राजवंश में हुआ था। महल में सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं था। सेवा के लिए बहुत से दास दासियां थीं। उनके चारों ओर सुख ही सुख था। दुख क्या होता है, इस बात को मदन सुंदरी नहीं जानती थी। रानी मदन सुंदरी बहुत अधिक सुंदर थी। राजा विक्रमादित्य रानी मदन सुंदरी से बेपनाह प्रेम करते थे। उनके मुख से बात निकलने की देर थी कि उसके पूरा होने में देर नहीं लगती थी। सर्दी के समय जब कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी, एक दिन रानी मदन सुंदरी ने कृष्णा नदी में स्नान करने का निश्चय किया। राजा विक्रमादित्य ने आज्ञा दी कि कृष्णा नदी की ओर जाने वाले सारे मार्ग रोक दिए जाएं और सभी घाट खाली कर दिए जाएं। आदेश होते ही सभी मार्ग रोक दिए गए। कृष्णा नदी के तट व घाट खाली हो गए। जो लोग घाटों के पास झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे, वे लोग भी अपनी अपनी झोपड़ी छोड़कर चले गए। अब वहां केवल पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी। रानी मदन सुंदरी अपनी सखियों के साथ घाट पर पहुंची। कृष्णा नदी के तट पर उनका हास परिहास गूंजने लगा। उस समय पूर्व दिशा में सूर्य उग रहा था। रानी मदन सुंदरी ने अपनी सखियों के साथ नदी की झिलमिल करती धारा में स्नान किया। नदी का पानी बहुत ठंडा था। ठंडे पानी में स्नान करने के कारण रानी बुरी तरह ठिठुर गई और सर्दी से थर थर कांपने लगी। कपकपाते होठों से उन्होंने कहा, मैं ठंड से मरी जा रही हूँ। जल्दी आग जलाओ और मेरे प्राण बचाओ। रानी मदन सुंदरी की आज्ञा पाकर सखियां पास के जंगल से लकड़ियां लेने जाने लगी। रानी ने कहा, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? देखो पास ही फूस की झोपड़ियां हैं, इसी में आग लगा दो। किसी तरह इस ठंड से तो छुटकारा मिले। यह सुनकर एक सखी ने कहा, महारानी ऐसा न करें। यह झोपड़ी न जाने किस गरीब की होगी। इसमें ना जाने कौन यति सन्यासी रहता होगा। झोपड़ी के जलने से वह बेघर हो जाएगा। इस ठंड में वह बेचारा कहाँ जाएगा? दासी की बात सुनकर रानी मदन सुंदरी को क्रोध आ गया। वे चिल्लाकर बोली, दूर हो जाओ। फूस की इस पुरानी झोपड़ी की तुम्हें इतनी चिंता है और मेरी कुछ भी नहीं। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो। रानी का हठ देखकर एक सखी ने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ियां धू धू करके जल उठी। आग की लपटें आकाश छूने लगी। नदी के किनारे खड़े पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी कोलाहल करते हुए आकाश में उड़ गए। आग की चिंगारियां एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी पर गिरने लगी। आग चारों ओर फैल गई। थोड़ी ही देर में घाट की सभी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। ठंड से कांपती रानी को आग की लपटों की गर्मी बहुत अच्छी लगी। आग तापकर रानी अपनी सखियों के साथ हास परिहास करती हुई राजमहल में लौट आई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य अपनी राजसभा में न्यायासन पर बैठे ही थे कि जिनकी झोपड़ियां रानी ने जलवा दी थी, वे राज दरबार में आ पहुंचे। रोते हुए सूखे गले से उन्होंने राजा विक्रमादित्य से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई।
अपनी प्रजा की बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य का सिर लज्जा से झुक गया। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। राजा ने कहा, रानी को तत्काल दरबार में उपस्थित किया जाए। रोषपूर्ण स्वर में राजा विक्रमादित्य ने कहा, रानी, तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए। यह तुम्हारा कैसा राजधर्म है? यह सुनते ही रानी रूठकर बोली, उन फूस की पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर कह रहे हैं। उनके न रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है, और अगर होगी भी तो कितनी। अपनी रानी के एक क्षण के प्रमोद के लिए तो लोग न जाने कितना धन खर्च कर डालते हैं, और आप घास फूस की झोपड़ियों के लिए इतना क्रोध कर रहे हैं। राजा ने दासियों को रानी के सभी राजसी वस्त्र व आभूषण उतारने व भिखारिन के कपड़े पहनाने को कहा। राजा विक्रमादित्य की आज्ञा से दासियों ने महारानी के राजसी वस्त्र और आभूषण उतार लिए और भिखारिन के कपड़े पहना दिए। रानी को राजमहल से बाहर ले जाकर राजा ने कहा, जाओ दीन होकर घर घर भीख मांगो। तुम्हें भीख मांगकर अपने एक क्षण के सुख के लिए जिन गरीब लोगों की झोपड़ियों को जला दिया था, तुम्हें उन्हें बनवाना होगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। 1 वर्ष बाद तुम राजसभा में आना और सबको बताना कि दीन की झोपड़ी का क्या मूल्य है। रानी 1 वर्ष तक राजमहल से बाहर रही। गर्मी, सर्दी और वर्षा सहते हुए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। तब जाकर पूरे 1 वर्ष में वे झोपड़ियां बनकर तैयार हुई। अब रानी को झोपड़ी का वास्तविक मूल्य समझ में आ गया था। अब रानी को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसके बाद राजा उन्हें आदरपूर्वक महल में ले आए। रानी फिर से दास दासियों के साथ महल में आनंद पूर्वक रहने लगी।